बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट, वो कह रहे हैं एक ट्रायंगल ए बी सी, उसमें ए से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है साइड बी सी पर, और जो कि बी सी को डी पॉइंट पर कट कर रहा है। सच दैट, इस तरीके से कि डी बी इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ सी डी, यानी सी डी का 3 गुना है वो डी बी। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, कि ए बी स्क्वायर का जो ट्वाइस है वो ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 6.5, यहाँ से हम यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। ए बी सी, ये हमारा परपेंडिकुलर डला है बच्चे, जो कि डी पॉइंट पर है। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन में हमारे पास क्या है बच्चे, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड किस पे, बी सी, ऑन साइड बी सी ठीक है बच्चे। और हमारे पास क्या गिवन है कि जो डी बी है वो सी डी का थ्राइज है, यानी हम लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ सी डी। अब टू प्रूव हमें करना है बच्चे, ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए बच्चे, प्रूफ क्या है। प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं बच्चे, देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, क्या चीज़ हमें पता है, हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डी बी जो है वो थ्राइज ऑफ सी डी है, उसको हम लिख लेते हैं डी बी इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ सी डी, ठीक है। अब देखिए ये जो बी सी है, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस में डी बी, तो बी सी इज इक्वल टू डी बी प्लस में सी डी, दिस प्लस दिस। तो डी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, थ्राइज ऑफ सी डी, ये तो हमारे पास गिवन ही है, प्लस में सी डी, तो ये आ जाएगा 4 सी डी। ये यहाँ पर हमारा बी सी है ही चल रहा है। तो अब हमें सी डी की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं 4 को यहाँ नीचे ले आती हूँ, इधर आएगा तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/4 बी सी इज इक्वल टू सी डी, और हम इसे लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू 1/4 बी सी। ये आ गई बच्चे हमारे पास सी डी की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए डी बी हमारे पास क्या था, यहाँ पर डी बी है हमारे पास थ्राइज ऑफ सी डी, तो थ्राइज ऑफ सी डी की वैल्यू क्या है, हम वो पुट कर देते हैं 1/4 बी सी इज इक्वल टू 3/4 बी सी, यानी डी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/4 बी सी। ये हो गया है हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि ए बी डी हम यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी राइट एंगल्ड एट डी पॉइंट पर हमारा राइट एंगल है। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चे ए बी, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस में डी बी स्क्वायर। अब दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ से, ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चे। देखिए ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए सी डी में हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू
AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इनको हम नेमिंग कर देते हैं। ये हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ। अब देखिए हमें ऊपर जो प्रूव हमें करना था वो क्या था, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC। AB और AC की हमें ज़रूरत थी बच्चे, इसीलिए मैंने यहाँ पर AB और AC कर लिया। दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं यहाँ से थर्ड माइनस में 4। तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर, पहले हम लेफ़्ट साइड के सारे माइनस करते हैं। AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस में DB स्क्वायर, फिर माइनस में AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में DB स्क्वायर। बाहर माइनस है बच्चे, तो अंदर के साइन हम चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, माइनस में DC स्क्वायर। अब देखिए ये AD स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, DB स्क्वायर माइनस में DC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ गया, DB स्क्वायर और DC स्क्वायर, और हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है बच्चे। CD बोलो या DC बोलो एक ही बात है। तो हमारे पास CD की वैल्यू है, दूसरा हमारे पास DB की वैल्यू भी है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर इज इक्वल टू DB की वैल्यू है बच्चे हमारे पास 3/4 BC स्क्वायर, माइनस में CD की वैल्यू है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर 1/4 BC, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 BC। यहाँ पे बता देते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बच्चे, अब देखिए AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 BC स्क्वायर, माइनस में 1/16, 4 का स्क्वायर किया तो 16 और BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, यहाँ पर दोनों में है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 9/16 माइनस में 1/16, यहाँ से हम करते हैं बच्चे BC स्क्वायर, हमने यहाँ पे एज इट इज़ बाहर कॉमन रख लिया, यहाँ से 16 हम ना LCM आ जाएगा 9 - 1, यहाँ पर एज इट इज़ चलेगा AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 9 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 8/16, तो देखिए बच्चे 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, तो हमारे पास आ गई वैल्यू अब AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन में 2 ख़त्म करने के लिए हम 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बच्चे। ठीक है, फिर तो डिवाइड बाय 2, पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे, मल्टीप्लाई बाय 2, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 2 नीचे से ख़त्म होगा, तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये माइनस का है, हमें उधर चाहिए था, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आए, यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर माइनस का था बच्चे, इधर आकर प्लस का हो गया। और हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो देखिए बच्चे यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया है, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बच्चे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।